कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। व्यूह के पुच्छ भाग में महापराक्रमी दोनों भाई राजा चित्र और चित्रसेन अपनी विशाल सेना के साथ उपस्थित हुए। राजेंद्र, मनुष्यों में श्रेष्ठ कर्ण के इस प्रकार यात्रा करने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन की ओर देखकर इस प्रकार कहा, वीर पार्थ, देखो, इस समय युद्ध स्थल में धृतराष्ट्र पुत्रों की सेना कैसी स्थिति में है। कर्ण ने वीर महारथियों द्वारा इसे किस प्रकार सुरक्षित कर दिया है। महाबाहो, कौरवों की इस विशाल सेना के प्रमुख वीर तो मारे जा चुके हैं, अब इसके तुच्छ सैनिक ही शेष रह गए हैं। इस समय तो यह मुझे तिनकों के समान जान पड़ती है। इस सेना में एकमात्र महाधनुर्धर सूतपुत्र कर्ण विराजमान है, जो रथियों में श्रेष्ठ है तथा जिसे देवता, असुर, गंधर्व, किन्नर, बड़े बड़े नाग एवं चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों के उसी कर्ण को मारकर तुम्हारी विजय होगी और मेरे हृदय में 12 वर्षों से जो सेल कसक रहा है वह निकल जाएगा। महाबाहो, ऐसा जानकर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसे व्यूह की रचना करो। भाई की यह बात सुनकर श्वेतवाहन पांडुपुत्र अर्जुन ने इस कौरव सेना के मुकाबले में अपनी सेना के अर्ध चंद्राकार व्यूह की रचना की। उस व्यूह के वाम पार्श्व में भीमसेन और दाहिने पार्श्व में महाधनुर्धर धृष्टद्युम्न खड़े हुए। उसके मध्य भाग में राजा युधिष्ठिर और पांडुपुत्र धनंजय खड़े थे। धर्मराज के पृष्ठभाग में नकुल और सहदेव थे। पांचाल महारथी युद्धामन्यु और उत्तमौजा अर्जुन के चक्र रक्षक थे। किरीटधारी अर्जुन से सुरक्षित होकर उन दोनों ने युद्ध में कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। भारत शेष वीर नरेश कवच धारण करके व्यूह के विभिन्न भागों में अपने उत्साह और प्रयत्न के अनुसार खड़े हुए थे। भरतनंदन, इस प्रकार इस महाव्यूह की रचना करके पांडवों तथा आपके महाधनुर्धरों ने युद्ध में ही मन लगाया। युद्ध स्थल में सूतपुत्र कर्ण के द्वारा व्यूह रचना पूर्वक खड़ी की गई आपकी सेना को देखकर भाइयों सहित दुर्योधन ने यह मान लिया कि अब तो पांडव मारे गए। उसी प्रकार पांडव सेना का व्यूह देखकर राजा युधिष्ठिर ने भी कर्ण सहित आपके सभी पुत्रों को मारा गया ही समझ लिया। राजन, तदनंतर दोनों सेनाओं में चारों ओर महान शब्द करने वाले शंख, भेरी, पणव, आनक, दुंदुभि और झांझ आदि बाजे बज उठे। नगाड़े पीटे जाने लगे। साथ ही विजय की अभिलाषा रखने वाले शूरवीरों का सिंहनाद भी होने लगा। जनेश्वर, घोड़ों के हींसने, हाथियों के चिघाड़ने तथा रथ के पहियों के घरघराने के भयंकर शब्द प्रकट होने लगे। भारत, व्यूह के मुख्य द्वार पर कवच धारण किए महाधनुर्धर कर्ण को खड़ा देख कोई भी सैनिक द्रोणाचार्य के मारे जाने के दुख का अनुभव न कर सका। महाराज, वे दोनों सेनाएं हर्षोत्फुल्ल मनुष्यों से भरी थीं। राजन, वे बलपूर्वक परस्पर चोट करने और जूझने की इच्छा से मैदान में आकर खड़ी हो गई। राजेंद्र, वहां रोष में भरकर सावधानी के साथ खड़े हुए कर्ण और पांडव अपनी अपनी सेना में विचरने लगे। वे दोनों सेनाएं परस्पर नृत्य करती हुई सी भिड़ गई। युद्ध की अभिलाषा रखने वाले वीर उन दोनों व्यूहों के पक्ष और प्रपक्ष से निकलने लगे। महाराज, तदनंतर एक दूसरे पर आघात करने वाले मनुष्य, हाथी, घोड़ों और रथों का वह महान युद्ध आरंभ हो गया।